नरेंद्र मोदी सठिया हुए हैं, ये भी सठिया गया, दोनों सठिया गया है। अगर सठियाते नहीं, केंद्र में उतना काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा था 2014 में कि हम 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। बोलते हैं उनको कि आप नैहर में अस्थिर से रहिए, तो ससुराल जाते हैं और नैहर करते हैं। न नैहरे सुख है न ससुरे सुख। अरे महाराज, एक जगह रहिए, राजनीति का अपना अस्तित्व है, उसको कायम कीजिए। अपनी छवि को इतना नीचे नहीं गिरा लीजिए कि आपको पलटू राम प्रशांत किशोर लीडर नहीं है, कोई सीरियस लीडर नहीं है, उसको उनको हम नेता नहीं मानते हैं। वो सिर्फ बिजनेस करेगा। सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं लास्ट में कहूंगा कि हमारा देश तभी मजबूत होगा जब इस देश के किसान मजबूत होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज के दौर में, इस आधुनिक युग में हमारा देश तभी मजबूत होगा जब इस देश के युवा मजबूत होंगे, जब इस देश के युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। जय हिंद, जय भारत। अपनी राजनीति ही खून पे राजनीति रोटी से कर अपनी राजनीति का शुरुआत किया है। तो ये सत्ता के सुख भोगने के लिए किसी भी स्तर पर, क्योंकि महामणि तो अपना जो हिंदू धर्म में होता है, दाढ़ी मोछ नहीं बनवाए, विदेश में जाकर चेहरा चमकाते हैं। पहला हिंदू का जो रीति रिवाज है उसको तो करते एक प्रधानमंत्री होने के नाते, और वो सिखाएंगे धर्म की राजनीति के बारे में। तो ही बोल लेंगे कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश के गरीबों का क्या होगा, वो गरीबों का क्या होगा। मोदी की सरकार वो टिका हुआ है, और लोटवा जिस दिन लुढ़क जाएगा उस दिन मोदी जी भी लुढ़क जाएंगे केंद्र से। बिहार से तो इस बार लुढ़कने ही वाले हैं। बिन पेंदा का लोटी का है ना टिका हुआ, आपको तो मालूम होगा। और बिन पेंदा का लोटी का नाम भी पता है, जो सत्ता के कुर्सी के लिए इधर से उधर कुत्ते रहते हैं। नैहर से ससुराल वाला सा का फंडा है। झूठों का चोर बोले जोर से, वही सवाल है। ये लोग बोलते रहता है, अफवाह फैलाते रहता है, और मीडिया वाला, गोडी मीडिया वाला इसका सपोर्ट करते रहता है। ये सब बिहार में चंपारण की धरती पे पहुंचे हुए हैं, मोतिहारी। यहाँ पे राहुल गांधी में ढाका से कार्यक्रम करके मोतिहारी के लिए आ रहे हैं। बापू का भी धरती कहा जाता है मोतिहारी को। फिलहाल मेरे साथ कांग्रेस के कुछ सिपाही हैं, उनसे हम बात करेंगे। बिहार में बहुत गर्मा गर्मी है। गर्मा गर्मी ऐसा है कि हर एक पार्टी में ऐसे गर्मा गर्मी चल रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर तमाम ऐसे यहाँ पे नेता जो आए हैं, उनके चलते गर्मा गर्मी चल रहा है। सबसे पहले मेरे चैनल आप लोगों का स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। राहुल गांधी चंपारण की धरती पे आ रहे हैं, क्या विचार लेके यहाँ पे आ रहे हैं? ये विचार सिर्फ चंपारण की जनता का, ये विचार सिर्फ चंपारण की जनता का नहीं है, बिहार की 14 करोड़ जनता का ही सवाल है कि एसआईआर के द्वारा क्यों बिहार की जनता का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का काम किया। 1 मिनट आपसे हम बात करेंगे। वोट अधिकार यात्रा चलाए हैं, इसमें विपक्षी कह रहा है कि जो मरा है उनका ही वोटर लिस्ट जो है हटाया जा रहा है। तो आपको मालूम, राहुल गांधी जी ने साबित किया, वीडियो बनाए, जो जिंदा है उसका मृत्यु करके अब वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। आखिर ने डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं देने का काम करता चुनाव, क्यों डरा हुआ है? कहा जा रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि बिहार में ही क्यों यात्रा कर रहे हैं, बाहर दूसरे जगह क्यों नहीं? बिहार में एसआईआर वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम किया है, इसीलिए बिहार की जनता आक्रोश हो चुका है कि हमको जो वोटर लिस्ट में नाम काटे हैं 65 करोड़, कृपया शो किया जाए, डिजिटल वोटर लिस्ट दिया जाए। किसको नाम काटने का वापस, इसको वापस लेना पड़ेगा। मोदी चुनाव आयोग को पता नहीं है कि बिहार की धरती है, बिहार की धरती के जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया है। इस बार बिहार की जनता मोदी या चुनाव आयोग को भी खदेड़ने का काम। एक और खेल होने वाला है बिहार में। प्रशांत किशोर लीडर नहीं है, कोई सीरियस लीडर नहीं है, उसको उनको हम नेता नहीं मानते हैं। वो सिर्फ बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेसमैन है, पूरा 100% बिजनेसमैन है। अब देखे होंगे कई स्टेट में बिजनेस करके चुनाव करवाए हैं, बिहार में भी बिजनेस करके चुनाव कराने का काम कर रहे हैं। वो लीडर नहीं है। लीडर आते तो 2024 के लोकसभा में वो चुनाव लड़ते। लेकिन क्या यहाँ पे राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या लोगों से माने वो बात करेंगे, क्या बोलेंगे? बात तो हो चुका है। अरे एक बात सुने होंगे आप, एक ट्विटर पे भी ट्वीट देखे होंगे, सीतामढ़ी में उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, उनको रैली नहीं किया गया। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। रैली हर एक जिला में जहाँ रूटीन चार्ट बना है, हर एक जिला में जा रहे हैं। 1300 किलोमीटर हम लोग की यात्रा है। सासाराम से चलकर आज मोतिहारी की धरती पर पहुँचे हैं। आने वाला समय में 1 तारीख को पटना की धरती पर। सीतामढ़ी के बारे में क्या बोलिएगा? सीतामढ़ी में यात्रा नहीं किए हैं,
कौन बोल रहा है यात्रा नहीं की है? लगातार हमारी यात्रा चल रही है। ये बीजेपी वाला सका फंडा है, झूठों का चोर बोले जोर से, वही सवाल है। ये लोग बोलते रहता है, अफवाह फैलाते रहता है, और मीडिया वाला, गोडी मीडिया वाला इसका सपोर्ट करते रहता है। ये सब बिहार में नहीं चलने वाला। बिहार में खेल होगा कि नहीं होगा? बिहार में भी खेल होगा और केंद्र में भी खेल होगा। खेल तो पिछले लोकसभा चुनाव में हो जाता। बिन पेंदा के लोटी के सरकार वो टिका हुआ है, और लोटवा जिस दिन लुढ़क जाएगा उस दिन मोदी जी भी लुढ़क जाएंगे केंद्र से। अब बिहार से तो इस बार लुढ़कने ही वाले हैं। बिन पेंदा के लोटी का है ना टिका हुआ, आपको तो मालूम होगा। और बिन पेंदा का लोटी का नाम भी पता है, जो सत्ता के कुर्सी के लिए इधर से उधर कूदते रहते हैं, नैहर से ससुराल और ससुराल से नैहर करते रहते हैं। हम लोग बोलते हैं उनको कि आप नैहर में अस्थिर से रहिए, तो ससुराल जाते हैं और नैहर करते हैं। न नैहरे सुख है न ससुरे सुख। अरे महाराज, एक जगह रहिए, राजनीति का अपना अस्तित्व है, उसको कायम कीजिए। अपनी छवि को इतना नीचे नहीं गिरा लीजिए कि आपको पलटू राम सब बोले। यहाँ पे आप सुने होंगे 17 साल के तेजस्वी का काल था, उसमें लोग कहता था कि बहुत ऐसे नौकरी दिए, लेकिन सीधे नीतीश कहते अपने बाप की यहाँ से नौकरी लेना, हमने आदत तो दिया ही। देखिए, नीतीश कुमार जी ने पिछले इलेक्शन में कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो 19 लाख हम रोजगार देंगे, लेकिन जिस तरीके से केंद्र में भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी बोला करते थे, जुमला दिए कि मेरी सरकार बनेगी 2 करोड़। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप उनको? आप बार बार नरेंद्र मोदी का नाम रखो, तो शादी भी बेचारा नहीं किया। देखिए, शादी कैसे नहीं किया है? नरेंद्र मोदी के बारे में तो ही बोल लेंगे कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो देश के गरीबों का क्या होगा? वो गरीबों का क्या होगा? युवाओं का क्या होगा? किसानों का क्या हुआ? उनकी माँ मरी तो अपना जो हिंदू धर्म में होता है, दाढ़ी मोछ नहीं बनवाए, विदेश में जाकर चेहरा चमकाते हैं। पहला हिंदू का जो रीति रिवाज है उसको तो करते एक प्रधानमंत्री होने के नाते, और वो सिखाएंगे धर्म की राजनीति। चलिए, अपने वीडियो में राय बताइए, वीडियो कैसा, नेक्स्ट वीडियो में कर दे। जय हिंद, जय भारत।